Good morning, everyone. Myself, Puneet Agrawal here. You see the monitor desktop screen. Today, I am explaining you chapter number 2, part 4. Today, I am explaining you the topic is mail merge. This chapter is Advanced Features of Word 2016, part 3. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लाइव क्लासेस में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फीचर्स के बारे में बताया। उनमें से एक फीचर है मेल मर्ज। तो आज हम मेल मर्ज फीचर के बारे में जानेंगे, क्या होता है मेल मर्ज। The mail merge feature in Word provides you with a tool to create and send multiple letters and invitations to many people at the same time. बच्चों, मेल मर्ज फीचर का यूज वर्ड में किया जाता है और ये हमें एक ऐसा टूल प्रोवाइड कराता है जिसमें कि हम मल्टीपल लेटर्स को क्रिएट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं एंड इनविटेशंस को भी, कि एक से ज्यादा लोगों को हम यहाँ पर एक ही समय में लेटर को सेंड कर सकते हैं। ईच लेटर और इनवाइट is addressed to different people but has the same text. बच्चों, यहाँ पर खास बात यह है कि हमें लेटर को डिफरेंट पीपल को सेंड करने के लिए बार बार टाइप नहीं करना होता। हम सेम टेक्स्ट का एक लेटर टाइप करके एक से ज्यादा लोगों को यहाँ से सेंड कर सकते हैं। The main steps of mail merge are. अब मेल मर्ज के जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या होंगे, आइए हम देखते हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि देखिए, पहले पुराने समय में क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस का यूज करके हम लेटर्स को पोस्ट किया करते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे यहाँ कोई शादी समारोह हो, वेडिंग पार्टी हो, या कोई बर्थडे पार्टी हो, या कोई भी ओकेशन हो, तो उस ओकेशन पर हम अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को इनवाइट करने के लिए पोस्ट ऑफिस का यूज करते थे कि हम वहां से लेटर्स को पोस्ट कर देते थे और पोस्टमैन द्वारा वो जगह जगह डिलीवर होता था। बट इन द प्रेजेंट टाइम, यूजिंग द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आज की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम स्मार्ट फीचर का यूज करते हैं। जैसे कि एक लेटर को टाइप करके हम कई सारे लोगों को एक क्लिक पर सेंड कर सकते हैं, जबकि पोस्ट ऑफिस में जो लेटर्स हमें वहां से पोस्ट कराने होते थे तो हमें सेम कंटेंट की कॉपीज वहां पर डिपॉजिट करनी होती थी या सबमिट करनी होती थी। कि यानी कि इसका मतलब है एक से ज्यादा लेटर्स, जितने लोगों को हमें भेजना है उतने ही लेटर्स हमें, सेम टेक्स्ट लिखे हुए लेटर्स, और वो सभी हमें वहां पर पोस्ट करने होते थे और उसके हमें चार्जेस भी पे करने होते थे। बट यहाँ खास बात ये है कि हमें इसके लिए कोई चार्जेस पे नहीं करने होते, बस जो भी इंटरनेट कॉस्ट होती है वो हमें यहाँ से पे करनी होती है, जो कि बिल्कुल नेगोशिएबल है। तो आइए बात करते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी का, आज की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से ऐसा कर सकते हैं। तो एक वंडरफुल फीचर है, और जैसा कि आप जानते हैं इस समय कोविड सिचुएशन है, तो कोविड के चलते कहीं किसी रिलेटिव के यहाँ जाना या किसी को डोर टू डोर कोई चीज डिलीवर करना, वो चीज ठीक नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और आज के समय में इस टेक्नोलॉजी का हम आसानी से यूज कर पाते हैं और हमेशा हम इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं मेल मर्ज क्या होता है। इसमें सबसे पहला इसका जो स्टेप है वो है क्रिएट द मेन डॉक्यूमेंट। इसके लिए हमें मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना होता है। द मेन डॉक्यूमेंट हैज द बॉडी ऑफ द लेटर और इन्विटेशन दैट हैज टू बी सेंट। द डॉक्यूमेंट कंटेन्स मर्ज फील्ड्स। मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना हमारा सबसे पहला काम होता है, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट लेटर की बॉडी रखता है
और इनविटेशन की, यानी कि जो भी आप इनविटेशन भेजना चाहते हैं उसका जो भी टेक्स्ट है, उसका जो भी कंटेंट है, उस सबको जो हमें सेंड करना है, तो ये मेन डॉक्यूमेंट के अंदर होता है। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये मर्ज फील्ड रखता है। दे आर द प्लेसेस वेयर डाटा इज इंसर्टेड फ्रॉम द डाटा सोर्स। ये वो जगह होती है मर्ज फील्ड जहां पर डाटा को इंसर्ट किया जाता है डाटा सोर्स से। अब सेकंड काम हमारा होता है इसमें, सेकंड स्टेप, क्रिएट द डाटा सोर्स। अब हमें यहाँ पर डाटा सोर्स को क्रिएट करना होता है। द डाटा सोर्स कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ ऑल द पीपल टू whom the letters will be sent। डाटा सोर्स उन सभी लोगों की डिटेल्स को कंटेन करता है जिन्हें लेटर्स को सेंड किया जाना है। इट कैन हैव द नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें लोगों के नेम्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सभी जानकारी इसमें हो सकती हैं। ये जो इंफॉर्मेशन है, these details are inserted in the main document। ये सभी डिटेल्स जो होती हैं ये सब मेन डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट की जाती हैं। क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास जो हमारे रेसिपिएंट्स हैं जिनको हमें लेटर सेंड करना है, तो उनकी हमारे पास डिटेल्स होनी जरूरी हैं, जैसे कि उनका नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस एटसेट्रा। क्योंकि अगर हमारे पास उनका एड्रेस नहीं है तो हम सेंड कहाँ करेंगे, इसलिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें ऐड करनी होती है। The third step is merge document। It combines both the documents। merge document क्या होता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन कर लेता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को, जो मैंने अभी आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स बताए, एक तो मेन डॉक्यूमेंट फर्स्ट स्टेप वाला, और एक सेकंड हो गया डाटा सोर्स। तो इन दोनों को ऐड कर देता है ये मर्ज डॉक्यूमेंट, यानी कि दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज का मतलब होता है दोनों को आपस में जोड़ना, यानी लिंक करना। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले क्रिएटिंग द मेन डॉक्यूमेंट। किस तरह से हम प्रैक्टिकली इसे कर पाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। You are inviting your friends, teachers and relatives for a charity culture program। यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिया हुआ है चैरिटी कल्चर प्रोग्राम का, कि आप सोशली अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स, टीचर्स और रिलेटिव को इनवाइट कर सकते हैं किसी भी चैरिटी कल्चर प्रोग्राम में। You have to send out invitation to everyone। आप यहाँ पर इनविटेशन सेंड करते हैं हर किसी को। To create the main document, follow the given steps। आपको अगर मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। आइए जानते हैं उन स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1, टाइप द इनविटेशन लेटर इन वर्ड। हमें सबसे पहले बच्चों जो भी लेटर सेंड करना है उस लेटर को टाइप करना होगा। तो यानी कि लेटर टाइप करेंगे सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। अब देखिए यहाँ पर हमने ये लेटर टाइप कर लिया। इसके बाद क्लिक ऑन द मेलिंग स्टेप। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं मेलिंग स्टेप। मैं आपको यहाँ अपने माउस के कर्सर की हेल्प से यहाँ शो कर रहा हूँ। दिस इज द मेलिंग स्टेप। इस मेलिंग स्टेप पर क्लिक करेंगे आप। देन स्टेप नंबर 3, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। इन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ ये जो दिया हुआ है स्टार्ट मेल मर्ज, ये किसमें है, मेल मर्ज ग्रुप के अंदर दिया हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन एरो अपीयर होता है, सेलेक्ट लेटर्स फ्रॉम द मेन्यू। इस मेन्यू में से आप लेटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं इसके बाद क्रिएटिंग अ डाटा सोर्स। डाटा सोर्स कैसे क्रिएट किया जाता है। In this step, you have to select the recipients of your invitation। To do so, follow the given steps। इस स्टेप में स्टूडेंट्स आपको जो रेसिपिएंट्स हैं जिन्हें आपको लेटर भेजना है, जो इनवाइट करने हैं आपको, तो इनविटेशन भेजने के लिए आपको रेसिपिएंट्स को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। और कैसे करते हैं ये स्टेप्स आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। देखिए जैसे स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन मेलिंग स्टेप। आपको मेलिंग स्टेप पर क्लिक करना होगा। Select recipients
फ्रॉम द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप। यहाँ पर आप पहले तो हमने क्लिक किया था मेन डॉक्यूमेंट के लिए स्टार्ट मेल मर्ज पर, अब इसके जस्ट राइट साइड में दिया हुआ है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये होता है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर। क्रिएटिंग अ डाटा सोर्स, अब आप यहाँ देख सकते हैं स्टेप नंबर 3, सेलेक्ट टाइप अ न्यू लिस्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स अपीयर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हम सेलेक्ट रेसिपिएंट पर क्लिक करते हैं, इसमें ड्रॉप डाउन एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने पर हमारे आगे एक यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाता है, एक एड्रेस लिस्ट बॉक्स यहाँ पर हमें दिखती है। तो यहाँ हम क्लिक कर देते हैं इसमें टाइप अ न्यू लिस्ट, जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है। ऐसा करने पर आप देख सकते हैं जो एड्रेस लिस्ट बॉक्स है वो यहाँ पर अपीयर हो जाता है, न्यू एड्रेस लिस्ट, इस नेम से देख रहे हैं आप, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। Add the details of the recipients. If you want to add another, select new entry, or want to delete, select delete entry. अब देखिए यहाँ से आप रेसिपिएंट्स की डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी नए रेसिपिएंट की डिटेल ऐड करना तो आप क्लिक करते हैं न्यू एंट्री पर, और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं किसी की जो एंट्री है तो उसे आप यहाँ डिलीट एंट्री पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं ये न्यू एंट्री बटन दिया हुआ है, ये है कि आपने एक से ज्यादा जब लोगों को ऐड करना है इनविटेशन भेजने के लिए तो यहाँ आप न्यू एंट्री पर क्लिक कर देंगे। ओके, और अगर मान लीजिए आपने गलती से किसी का ऐड तो कर दिया है जो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट एंट्री पर क्लिक कर देंगे। स्टेप नंबर 5, आफ्टर एंटरिंग द डिटेल्स क्लिक ऑन ओके बटन, इसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना होता है। अब देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है आप कैसे ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम जैसे कि माय नेम इज पुनीत अग्रवाल, तो आप अगर नेम टाइप करना चाहते हैं फर्स्ट नेम में आएगा पुनीत और लास्ट नेम में आएगा अग्रवाल, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पर ये ऐड करेंगे इन्फॉर्मेशन। कंपनी अगर जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का नेम, एड्रेस लिस्ट, उस व्यक्ति का एड्रेस, और यहाँ पर एड्रेस लिस्ट 1 2, यानी अगर मान लीजिए कहीं और उसकी लोकेशन है वो आप सेट कर सकते हैं। यहाँ सिटी कौन से शहर में रहता है, स्टेट, जिप कोड यानी पिन कोड, तो ये आप यहाँ पर डिटेल्स को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। A save address list box appears where you can save your address list for future use. बच्चों यहाँ पर एक सेव एड्रेस लिस्ट बॉक्स अपीयर होता है, जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में यहाँ से आप एड्रेस लिस्ट को सेव भी कर सकते हैं। इसे सेव करने का यूज होता है कि आप अगर मान लीजिए फ्यूचर में फिर कभी अपने यहाँ कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं आप, तो आपको फिर से वो लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी, आप यहीं से लिस्ट बनाकर उन्हें सेंड कर सकते हैं। The next step, step number 6, in file name box type the name of the list to save. यहाँ पर देखिए बच्चों दिया हुआ है फाइल नेम बॉक्स, तो इस फाइल नेम बॉक्स में आपको जो भी नेम टाइप करना है उस नेम से ये फाइल सेव हो जाएगी, जो कि फ्यूचर में आपके काम आ सकती है। स्टेप नंबर 7, क्लिक ऑन द सेव बटन। अब यहाँ आप देख रहे हैं न्यू फाइल नेम पर आपने न्यू एड्रेस या जो भी आपको नेम देना है वो टाइप करने के बाद यहाँ सेव बटन दिया हुआ है, सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। You will observe that address block appears in your document. आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आपका जो एड्रेस ब्लॉक है वो यहाँ पर अपीयर हो जाएगा आपके डॉक्यूमेंट के अंदर। You can also edit the list of contacts you have entered from the option edit recipient list from start mail merge group. A box appears to edit and select contact. आप चाहें तो जो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं आपके पास में उन्हें एडिट कर सकते हैं। एडिट का मीन होता है चेंजेस करना, कि आप मेकिंग चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपने एंटर किया हुआ है कॉन्टैक्ट लिस्ट को, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, ये स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर है। आप देख सकते हैं, मैं आपको माउस की कर्सर की हेल्प से दिखा रहा हूँ। स्टार्ट मेल मर्ज, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, इस ऑप्शन को आपको यूज करना होगा अगर आप एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं रेसिपिएंट लिस्ट में।
ओके, यहाँ से आप देख सकते हैं मेल मर्ज रेसिपिएंट्स आपके सामने हैं और कुछ इस तरह से आप यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन को फिल कर देते हैं। You can insert options and write these blocks using the options from write and insert fields group in mailing step. अब हमारा लास्ट स्टेप होता है मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स, यानी कि मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स इन दोनों को हम कैसे मर्ज करेंगे। तो इन्हें मर्ज करने के लिए यहाँ पर आफ्टर डूइंग ऑल द एडिटिंग, जब आप सारी एडिटिंग कर चुके होते हैं कि मेन डॉक्यूमेंट भी बना लिया आपने, डाटा सोर्स भी क्रिएट कर लिया, अब दोनों को आपको मर्ज करना होता है। तो यू हैव टू मर्ज द मेन डॉक्यूमेंट एंड डाटा सोर्स। टू डू सो फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं दोनों को मर्ज करने के लिए। स्टेप 1, क्लिक ऑन मेलिंग स्टेप। आपको मेलिंग स्टेप पर क्लिक करना है। क्लिक ऑन फिनिश एंड मर्ज कमांड इन द फिनिश ग्रुप। अ ड्रॉप डाउन मेन्यू विल अपीयर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है फिनिश एंड मर्ज। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि आपका मेन डॉक्यूमेंट और डाटा सोर्स ये दोनों ही मर्ज हो जाएंगे। सेलेक्ट एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ देखिए आपके सामने ये ड्रॉप डाउन एरो था फिनिश एंड मर्ज पर, आपने क्लिक किया तो यहाँ 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो अ मैसेज बॉक्स विल अपीयर आस्किंग मर्ज रिकॉर्ड्स ऑल करंट रिकॉर्ड एंड फ्रॉम 2 ऑप्शंस। आपके आगे यहाँ ऑप्शंस है, आप सभी को मर्ज करना चाहते हैं, करंट रिकॉर्ड को मर्ज करना चाहते हैं, या कहां से कहां तक आप इसमें मर्ज करना चाहते हैं, तो वो सब आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर जो चूज किया है वो सभी कॉन्टैक्ट्स को किया है जो भी हमने अपनी लिस्ट में ऐड किए। तो ऑल पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेलेक्ट द ऑल बटन, इस पर क्लिक करने के बाद स्टेप 5 क्लिक ऑन ओके बटन। अब देखिए यहाँ जो आपको इसमें ओके बटन दिखाई दे रहा है, ये वाला ओके बटन जो मैं आपको माउस के कर्सर की हेल्प से शो कर रहा हूँ, इस ओके बटन पर आप यहाँ से क्लिक कर देते हैं। A new document opens up in a new window with the merged invitation. आप क्या देख पाते हैं, ऐसा करने के बाद आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है न्यू विंडो में, जो कि मर्ज्ड इनविटेशन के साथ में होता है। तो बच्चों आज आपने सीखा मेल मर्ज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्टोपीडिया के बारे में। द फर्स्ट वर्ड टू एवर बी ऑटो करेक्टेड वाज TEH। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो सबसे पहला ऑटो करेक्टेड वर्ड था वो था TEH, जिसका जो करेक्ट फॉर्म होती है वो होती है द, यानी कि TEH को इसमें सबसे पहले कंप्यूटर डिक्शनरी में वर्ड में जो सर्च किया गया था वो ऑटो करेक्टेड था द। The spelling feature of word marks the proper noun as error which are not found in dictionary। बच्चों स्पेलिंग फीचर जो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, उसमें जो जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं यानी कि नेम्स, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नीरू, तो कुछ भी नेम हो सकता है। किसी भी प्रॉपर नाउन को अगर हम देखें जैसे रमेश, महेश, मोहन, नीरू, ये जो भी नेम्स हैं, तो जो भी प्रॉपर नाउन्स हैं ये इन्हें सभी को एरर की तरह शो करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो जो कि कंप्यूटर की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिक्शनरी में ये नहीं होते हैं ऑटो करेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन्स हैं। प्रॉपर नाउन हम लोग खुद डिफाइन करते हैं, ये डिक्शनरी में एडिट नहीं होते हैं। स्क्रॉल लॉक, SCRLK। स्क्रॉल लॉक की इज द मोस्ट लेस यूज्ड की। बच्चों एक फैक्टोपीडिया यहाँ ये भी है कि फैक्ट वाली बात अगर हम करें तो आपने कीबोर्ड देखा होगा, कुछ इसी तरह का होता है, आप यूज करते हैं सभी। इसमें एक की होती है स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक की सबसे कम यूज की जाती है और इसे यूज किया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है इस की को यूज करने का, कि जब हमें किसी भी वर्ड किसी पेज को जब हम यूज कर रहे होते हैं वर्ड में, तो उस पेज को अगर लॉक करना होता है स्क्रॉलिंग करने के लिए, स्क्रॉल करते हैं हम पेज को अप एंड डाउन करने के लिए, जब हम उसे लॉक कर देते हैं तो लॉक करने के लिए स्क्रॉल लॉक का यूज किया जाता है एरो कीज के साथ में।
देखिए किसी भी पेज को अप एंड डाउन करने के लिए हम अप एंड डाउन एरो कीज का यूज करते हैं कीबोर्ड पर। मैं आपको शो कर देता हूँ, देखिए माउस कर्सर की हेल्प से ये अप एंड डाउन एरो कीज है, इनका यूज करते हैं हम पेज को अप डाउन कराने के लिए। लेकिन अगर हमें इसे लॉक करना है कि ये यहीं लॉक हो जाए तो उसके लिए हम स्क्रॉल लॉक की का यूज करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ रेड कलर के स्क्वायर बॉक्स से आपको हाईलाइट किया गया है। स्क्रॉल लॉक कुछ इस तरह का होता है। Okay students, I hope you should all understood well all these topics explained by me today. If you have any doubt or any query, you can see this video by click on the given link, and if you have any doubt you can call me anytime. Stay safe, stay inside, take care, sanitize your hands properly. All the best. Thanks once again.